हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं आपके एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है, कि मैंने शेंगन वीज़ा अप्लाई किया था, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, मेरे अकाउंट में बैलेंस भी बहुत अच्छा था, फिर भी मेरा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो गया। ये ऐसा सवाल है जो अक्सर मुझसे हमारे सब्सक्राइबर्स मुझे मैसेज भेज के पूछते हैं और कई बार कमेंट्स में पूछते हैं। तो आज के इस वीडियो में जवाब आपके इस सवाल का डिटेल में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स देने के बावजूद किसी का शेंगन वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो जाता है। अब इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि आप कहाँ से हैं। अब अकॉर्डिंग टू शेंगन वीज़ा मैनुअल, देखिए हर कंट्री के साथ एक रिस्क एसोसिएटेड है कि वहाँ से इलीगल इमिग्रेशन का कितना ज़्यादा रिस्क है। अब जिस कंट्री से इलीगल इमिग्रेशन का रिस्क ज़्यादा होगा, वहाँ पे वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और कंट्री में भी कई बार पर्टिकुलर रीजन्स होते हैं जहाँ से इलीगल इमिग्रेशन ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से पैटर्न है कि लोग जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे और वापस नहीं आते हैं। मतलब नॉर्थ में भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ से लोग जाते हैं, ऐसे ही वेस्ट में भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ से लोग जाते हैं, और ऐसे ही साउथ में भी एक ऐसा राज्य है जहाँ से लोग जाते हैं और नहीं आते हैं। तो बेसिकली इन सब चीज़ों को वो क्लियरली डिफ़ाइन नहीं करेंगे, लेकिन जो रिस्की एरियाज़ हैं वहाँ से रिफ्यूज़ल रेट ज़्यादा होगा। तो कई बार क्या चीज़ होती है, आपका प्रोफाइल अच्छा है लेकिन आप एक ऐसे एरिया से आते हैं जो रिस्की है, तो आपके वीज़ा के चांसेस कई बार ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। जल्दी ऐसा कहा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि जो इंडिया में वीज़ा का सक्सेस रेट है वो चाइना से कम है, और पाकिस्तान का जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो इंडिया से कम है। अफ़गानिस्तान का जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो पाकिस्तान से भी कम है। उसका रीज़न ये है कि जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने एक असेसमेंट किया कि किस कंट्री में सिचुएशन कैसी है, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, और एक पैटर्न रहा है कि लोग टूरिस्ट वीज़ा पे गए और वापस ना आए। तो उसके बेसिस पे उन्होंने उन कंट्रीज़ का रिस्क असेसमेंट किया है। तो बेसिकली सपोज़ करिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप इंडिया से हैं तो आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होंगे बजाय आप पाकिस्तान से हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपके वीज़ा अप्रूवल अफ़गानिस्तान में कोई है उसके मुकाबले थोड़े से ज़्यादा होंगे, क्योंकि रिस्क असेसमेंट होता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया में भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ का एक पैटर्न है। क्योंकि होता क्या है, जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं वो पैटर्न समझते हैं। पैटर्न क्या होते हैं कि किस पर्टिकुलर एरिया के लोग इनविटेशन कहाँ से मंगवा रहे हैं, वो किस होटल की बुकिंग कर रहे हैं, और वो किस तरीके के फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो वीज़ा ऑफिसर्स पैटर्न्स को समझते हैं। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से आप हैं, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि प्रोफाइल क्या है आपका। कई बार होता क्या है कि एक इंडिविजुअल सभी डॉक्यूमेंट्स लगाता है लेकिन फिर भी उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अब जैसे अगर आपका प्रोफाइल क्लियरली डिफाइंड नहीं है, अब मुझे याद है हमने किसी के साथ एक वीज़ा अप्लाई किया था, जिस इंडिविजुअल ने ये क्लेम किया था कि उसका बिज़नेस है और वो एक्टिंग भी करता है, उनके पास आईटीआर नहीं था पूरा, तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया क्योंकि प्रोफाइल जो था वो क्लियरली डिफाइंड नहीं हो पाया। ऐसे ही क्या चीज़ होती है, कई बारी कई लोग क्या करते हैं, उनको पता है वीज़ा अप्लाई करना है तो कहीं से सैलरी लेना शुरू कर देते हैं, किसी प्रोप्राइटरशिप कंपनी से या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जो अननोन सी है। तो एम्बेसीज ये सब समझती हैं कि लोग क्या कर रहे हैं वीज़ा ऑब्टेन करने के लिए। तो प्रोफाइल का मतलब है कि कंपनी कोई जेन्युइन होनी चाहिए, कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो, नेशनल कंपनी हो, वेल नोन कंपनी हो। आप कंपनी को वेरीफाई कर पाएँ ऑनलाइन और आप देख सकें कि कंपनी की क्या हिस्ट्री है। अगर आपकी जॉब अच्छा है और आप किसी इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से हैं,
तो आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होंगे, जबकि आपके डॉक्यूमेंट थोड़े बहुत कम भी हों तो भी चल जाएगा। जैसे मैं किसी को जानता हूँ, अब जैसे शेंगन वीज़ा जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो स्टैम्प्ड होनी चाहिए। मैं एक इंडिविजुअल को जानता हूँ, अपनी वाइफ के साथ पहली बार शेंगन वीज़ा अप्लाई करे थे। वो किसी बड़े इंडियन सिटी से हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, पुणे से हैं। तो मुंबई से उन्होंने अप्लाई किया और उनकी बैंक स्टेटमेंट पे स्टैम्प नहीं थी, तब भी उनको वीज़ा मिला क्योंकि प्रोफाइल अच्छा था, आईटी कंपनी में काम कर रहे थे, सैलरी अच्छी थी। अगर बेसिकली यही किसी ऐसे रीजन से होते जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, जहाँ पे पैटर्न है, लोग इलीगली इमिग्रेट करते हैं और कंपनी बड़ी नहीं होती, तो सभी डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद शायद इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता। तो प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल है कि आप कौन हैं, क्या करते हैं और आप किस लिए जा रहे हैं। कई बार क्या चीज़ होती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सन 2020 की बात है। इनफैक्ट मैं 2 जनों को जानता था जिनको मैंने हेल्प की कि उनको इनवाइट मिले एक समर यूनिवर्सिटी अटेंड करने का, और उनमें से गवर्नमेंट में काम कर रहे थे और एक किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। जो गवर्नमेंट में काम कर रहे थे उनका भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और जो दूसरा प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे उनका भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रीजन से आते थे जहाँ से ये पैटर्न था कि लोग जा रहे हैं और वापस नहीं आते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक और चीज़ होती है। सपोज़ करिए कि आपका प्रोफाइल है शेफ़ का और आप इनविटेशन पे जा रहे हैं, कोई आईटी कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें, तो कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं तो भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। पर्पस बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैंने ऐसा भी देखा है कि कोई अपने डिस्टेंट रिलेटिव से मिलने जा रहा है और कई बार क्या चीज़ होता है कि कोई ये क्लेम करता है कि मेरा कोई ऑनलाइन फ्रेंड है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तो पर्पस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर उनको लगता है कि जो पर्पस है वो आपके प्रोफाइल से मैच नहीं कर रहा है तो भी दिक्कत है। सपोज़ करिए आपकी सैलरी 25,000 रुपये है, आपने कहीं नहीं ट्रैवल किया है और आप सडनली बोलते हैं मैं स्विट्ज़रलैंड घूमने जा रहा हूँ और मैं वाइफ के साथ जा रहा हूँ और मैं 5 लाख रुपए खर्च करने वाला हूँ, तो थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है। यानी आप 1.5 साल की सैलरी एकदम ट्रैवल पे खर्च करने वाले हैं, जबकि पहले तो आप यहाँ से कहीं आसपास भी नहीं गए हैं। तो प्रोफाइल में ट्रैवल हिस्ट्री भी आती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपका शेंगन वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स, देखिए डॉक्यूमेंट्स मैंने जैसे बताया कि पूरे होने के बावजूद भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अगर सपोज़ करिए आप अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हैं, आपका आईटीआर है और सब चीज़ों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब सपोज़ करिए कि आपकी जो हर महीने इनकम आ रही है वो है 70,000 रुपये और आप का आईटीआर आप दिखा रहे हैं 12 लाख का, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सब कुछ सिंक्रोनाइज होना चाहिए, सब कुछ हार्मनी में होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा फंड्स, कई बार लोग कहते हैं जी मेरे तो अकाउंट में 8 लाख रुपए थे। देखिए जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं वो ये जानने में भी इंटरेस्टेड हैं कि ये पैसे कहाँ से आए, तभी आपसे मल्टीपल, जैसे आपसे बोला जाता है ना कि पे स्लिप भी लगाइए और आप अपनी आईटीआर भी लगाइए और आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी लगाइए। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से बेसिकली कोऑर्डिनेट करती हुई होनी चाहिए, इन सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कहीं पे भी गड़बड़ है तो वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे। एक और चीज़ आप समझ लीजिए, देखिए वीज़ा इज़ नॉट योर राइट। कोई भी कंट्री वीज़ा देना मतलब है कि आपको परमिशन दे रहा है कि आप उसकी कंट्री में जाएं और घूमें कुछ समय के लिए और वापस आ जाएं। तो एक और चीज़ ज़रूरी है कि आप सच बोलें। मतलब अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप गलत डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, तो ये ऐसा है कि आप किसी के घर एंटर करना चाह रहे हैं और आप उसके मुंह पे झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसे में भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन सही दीजिए, डॉक्यूमेंट्स सही लगाइए, और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप मेरे साथ कंसल्टेंसी सेशन बुक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।